हेलो गाइस, आज पढ़ते स्टैंडर्ड 6 जीबीएससी की एसएस की लेसन नंबर 14 यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अवर कंट्री इज़ अ कंट्री ऑफ अ डाइवर्सिटी। इंडिया एक्चुअली ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषा, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्म, कास्ट, क्रीड वाले लोग मिलेंगे। इट हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी हैविंग डाइवर्सिटी इन द रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, इकोनॉमी, इक्वालिटी। इतनी सारे डिफरेंस होने के बाद भी हम लोग सब साथ में मिलके रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फूड, फेस्टिवल, कस्टम, रिचुअल्स, एंटायर वेरिएशंस इज ऑल्सो सीन इन द सोशल लाइफ। सब अलग अलग टाइप की लाइफ जीते हैं, अलग अलग टाइप का खाना पसंद करते हैं, फेस्टिवल अलग अलग मनाते हैं, रिचुअल्स, रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, फिर भी हम सब एक साथ में रहते हैं। लेट्स अस सी व्हाट वी कैन डू फॉर द यूनिटी एंड इक्वालिटी इन आवर कंट्री। हम हमारी कंट्री में ये इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं। द डाइवर्सिटी विच इज सीन इन इंडिया इज रेयरली सीन इन द अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जैसी डाइवर्सिटी बाकी सारे वर्ल्ड में किसी कंट्री में देखने को नहीं मिलती है। इंडिया हैज़ बिकम द सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी। इंडिया एक यूनिक कॉन्टिनेंट माना जाता है क्योंकि उनकी डाइवर्सिटी की वजह से उनकी एक अलग ही छवि है लोगों की नज़र में। इन अवर कंट्री डाइवर्सिटी इज सीन इन द कलर कॉम्प्लेक्शंस, अटायर, रिलीजन, लैंग्वेज, फूड, फ्रॉम द कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। देखने जाएंगे तो हमें हर जगह पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। अलग अलग आप डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगी, कलर कॉम्प्लेक्शन से लेके रिचुअल्स तक, धर्म तक, लैंग्वेज तक, फूड तक, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक और गुजरात से लेके आंध्र प्रदेश तक आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। रिलीजन देखते हैं, पीपल हैविंग अ फेथ इन द डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन द कंट्री। हमारी कंट्री में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्म में बिलीव करते हैं। पीपल फॉलोइंग वेरियस रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, जूइज्म लिव टुगेदर हारमोनियसली। अलग अलग धर्म के लोग जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज, जूइश, सब अलग अलग हारमोनी से एक दूसरे को इंस्पायर करके ये रिलीजियस डाइवर्सिटी क्रिएट करके सब साथ में हिल मिल जुल कर रहते हैं। All the religions are given the equal importance in our country with the good intention that all can practice और follow the religions equally। हमारी कंट्री के अंदर ये सारे धर्म के लोग को इक्वल नज़र से देखा जाता है और उन्हें छूट छाट दी जाती है कि वो अपने धर्म के सारे रिचुअल फॉलो कर सकते हैं और उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाता है। लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। इंडिया में हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उदई, कोंकणी ऐसी लैंग्वेज बोली जाती है। इन स्पाइट ऑफ एग्जिस्टिंग डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज हम सब कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे को और हमारी इंडिया में यूनिटी की कोई ज़बरदस्त मतलब देखने जाएंगे तो कंट्री में बहुत अच्छी यूनिटी देखने को मिलती है। कल्चर देखेंगे, सबकी कल्चर भी अलग अलग है एक्चुअली। कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ वाइडली सीन इन अवर कंट्री ड्यू टू द डिफरेंस इन रिलीजन्स एंड लैंग्वेज। धर्म अलग होने के बाद एक्चुअली धर्म बहुत अलग है, लैंग्वेज बहुत अलग है, इसकी वजह से कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कल्चरल डाइवर्सिटी कैन ईजिली बी सीन वेरियस द रीजन्स एंड स्टेट। अब जैसे स्टेट बदलोगे ना, आपको डाइवर्सिटी कल्चर वाइज, लैंग्वेज वाइज देखने को मिलेगी इंडिया में और वो बहुत ही एक यूनिक चीज़ है। इवन फेस्टिवल वाइज भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। मतलब कहीं कहीं पार्ट में दिवाली, होली, उत्तरायण, दशहरा, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस, आषाढ़ी दूज, मोहर्रम, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, ओणम, पतेती, बैसाखी, ये सब चीज़ें सब गैदर मिलजुल के मनाते हैं। थिंग्स टू नो देखते हैं। People living in the different part of our country have expertise in a different type of a dance। like हमारे यहाँ अलग अलग टाइप के डांस फॉर्म भी देखने को मिलते हैं जैसे कि रास गरबा गुजरात, भांगड़ा पंजाब, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरला, भरतनाट्यम तमिलनाडु, बिहू आसाम, ओडिसी ओडिशा, घूमर राजस्थान एक्सेट्रा। Along with the diversity, there are also many variation in the people, food, attire, रेसिडेंस। देखने जाएंगे तो सिर्फ डाइवर्सिटी खाने वाइज नहीं, सिर्फ धर्म वाइज नहीं, लेकिन फूड, रहने के तरीके, कपड़े पहनने के तरीके में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इवन कस्टम्स और ट्रेडिशन वाइज भी। इंडिया हैज़ बिकम अ कंट्री विद अ डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल फैक्टर, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, फार्मिंग एंड द फॉरेस्ट। देखने जाएंगे तो हमारे यहाँ जोग्राफिकल फैक्टर्स भी बहुत सारे अलग अलग है जैसे कि क्लाइमेट, टोपोग्राफी, फार्मिंग और फॉरेस्ट, ये सब चीज़ों में डाइवर्सिटी है। मतलब देखने जाएंगे तो नेचर भी यहाँ पे डाइवर्सिटी में अपनी और काउंटिंग को ऐड करा लेता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखेंगे। इंडियन कल्चर इज़ वन ऑफ द एंशिएंट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का कल्चर वर्ल्ड का सबसे पुराना कल्चर में से एक माना जाता है। पीपल ऑफ आवर कंट्री डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज सच एज अटायर, फूड, रेसिडेंस, रिलीजन्स, लैंग्वेज, कल्चर, फेस्टिवल। इंडिया के पीपल एक दूसरे से लैंग्वेज वाइज, फूड, पहनने के तरीके वाइज, रहने के तरीके वाइज, रिलीजन्स और लैंग्वेज, फेस्टिवल्स मनाने के वाइज सब अलग अलग है। या देयर इज़ इमोशनल यूनिटी, लेकिन सबको ऐसा अंदर से है कि हम लोग सब इंडियन हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ द यूनिक फीचर्स ऑफ आवर कंट्री। और यूनिटी इन द डाइवर्सिटी ये हमारी कंट्री का सबसे यूनिक फीचर्स है। पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेज, कास्ट, लव, ऑनर द कंट्री।
हमारे यहाँ अलग अलग धर्म, लैंग्वेज, कास्ट के होने के बावजूद लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, लव करते हैं और एक हारमोनी देखने को मिलती है हमारी कंट्री में। दे हैव फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस, कोऑपरेशन फॉर द नेशंस। उनके अंदर एक सेक्रीफाइस है, कोऑपरेशन है उनके नेशंस के लिए, और यहाँ पे नेशनल यूनिटी देखने को मिलती है। डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक, सोशल, इंडस्ट्रियल फील्ड अकर बिकॉज ऑफ द नेशनल यूनिटी। और नेशनल यूनिटी की वजह से अलग अलग फैक्टर्स में डेवलपमेंट भी होते हैं। पीपल मेंटेन पीस, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी इन स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी कंट्री में शांति बनी रहती है, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी भी बनी रहती है। दैट इज़ वाई डॉक्टर राधा कृष्ण stated that if we wanted to survive as a nation, we must accept the need of the national unity। अगर हम लोग को सर्वाइव करना है being nation Indian, तो हम लोग को ये नेशनल यूनिटी को बनाए रखना पड़ेगा। During the freedom movement of our countrymen made the vision of the unity possible through the feeling of patriotism and sacrifice। एक्चुअली जब हमारे इंडिपेंडेंट की बात की जाए तो लोगों के पेट्रोइज्म और सेक्रीफाइस में ऑलरेडी ये यूनिटी देखी गई थी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का सबसे अलग फीचर्स यही है कि हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। डिफरेंट कास्ट, रिलीजन्स, कस्टम, कल्चर, लैंग्वेज आर इंटीग्रल इन इंडिया। इंडिया के हिस्से है ये सब अलग अलग कास्ट, रिलीजन, धर्म, कल्चर, लैंग्वेज। सिंस इंडिया हैव अ डाइवर्स कल्चर, इट हैज़ बीन एबल टू क्रिएट द वेराइटी इन अ कल्चर। हमारे कल्चर में भी बहुत ही अलग अलग वेराइटी देखने को मिलेगी। इंडिया हैज़ फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द वसुदेव कुटुंबकम, मीन्स हमारी पूरी धरती एक कुटुंब है, एक परिवार है। दैट होल वर्ल्ड इज़ अवर फैमिली। इंडिया इज़ अ ट्रू सेंस ऑफ स्प्रेड द फीलिंग ऑफ द रिलीजन्स, टॉलरेंस एंड इक्वालिटी इन द वर्ल्ड। हम लोग एक एग्जाम्पल सेट करते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए कि हम लोग के यहाँ धर्म के, रिलीजन्स के टॉलरेंस पे और इक्वालिटी, ये सब चीज़ों को कैसे बैर किया जाए। और इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। यूनिटी इन द डाइवर्सिटी एक यूनिक फीचर्स है हमारी कंट्री का। इन अवर कंट्री वी सी द कॉम्बिनेशन ऑफ, हमारे यहाँ आपको अलग अलग धर्म, कास्ट, लैंग्वेज, फेस्टिवल का मिक्सचर देखने को मिलेगा। पीपल ऑफ इंडिया live the life of the coexistence। Indian people have developed and conserve this unique diversity। और लोगों को हैट्स ऑफ है कि ये डाइवर्सिटी को बनाए रखने में वो अपना अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी। वेरियस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी आर सीन अवर कंट्री। डिस्क्रिमिनेशन इज सीन ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी। डिस्क्रिमिनेशंस देखे जाते हैं कहीं कहीं पे ये डाइवर्सिटी की वजह से। डिस्क्रिमिनेशंस कभी कभी अमीर गरीबी का, मेल फीमेल का, पढ़े लिखे अनपढ़ का, अर्बन रूरल का, गांव वाले शहर वाले, वैसे करके हमारी कंट्री में ये भेदभाव देखने को मिलता है। पुराने ज़माने में सोशल स्ट्रक्चर्स वॉज ऑक्यूपेशनल बेस्ड वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम में बिलीव करते थे, मतलब अपर क्लास, लोअर क्लास, फिर क्षत्रियास क्लास, वैसे करके। ड्यू टू दिस मैनी ग्रुप रिमेन बैकवर्ड सोशली इकोनॉमिकली। कभी कभी कुछ पार्ट के ग्रुप के लोग सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। हैंस द डिफरेंस बेस्ड ऑन द कास्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। धीरे धीरे कास्ट सिस्टम जैसा आने लगा था ये डाइवर्सिटी की वजह से। मोस्ट ऑफ द लिटरेट पीपल अर्न मोर सो दैट लिविंग स्टैंडर्ड इज हाई। जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो ज़्यादा अर्न करते थे और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊंचा हुआ करता था। दे मेंटेन रेप्यूटेड स्टेटस इन द सोसाइटी। और वो अपने सोसाइटी में अपना एक स्टेटस बनाए रखते थे। डिफरेंस बेस्ड ऑन द लिटरेट एंड इलिटरेट कैन ऑल्सो बी सीन। और उसकी वजह से पढ़े लिखे और अनपढ़ का भेदभाव यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर लिविंग इन द रूरल एरिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाँव में रहते हैं। अर्बन पीपल आर क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। शहर में रहने वाले लोग कम है रूरल एरिया में रहने वाले लोग से कंपैरिजन में। ड्यू टू द मेजर डिफरेंस इन द लिविंग स्टैंडर्ड, डिफरेंस हैव अराइज अमॉन्ग द रूरल एंड द अर्बन पीपल। लाइफस्टाइल में डिफरेंस होने की वजह से गांव वाले और शहर वालों के बीच में डिफरेंस, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता रहता था। सिंस राइट टू इक्वालिटी इज गिवन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंट, अनटचेबिलिटी इज रिमूव। हाँ, ये सही है कि इंडिपेंडेंस के बाद राइट टू इक्वालिटी सबको दिया जाता था, अनटचेबिलिटी भी रिमूव हुई, लेकिन राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड टू एवरीबडी, सो ऑल पीपल गेट द इक्वालिटी राइट। सब लोग को इक्वल राइट्स दिए गए हैं ताकि इक्वालिटी के बेस ऑन उनको अपॉर्चुनिटी मिले, जस्टिस मिले, स्टेटस वाइज मिले। RTF हैज़ गिवन द राइट्स to free and compulsory education to children, so everybody has got the opportunity to primary educations। देखने जाएंगे तो हम लोग को फ्री और कंपलसरी एजुकेशंस है, सो इसीलिए सब लोग प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट 7 तक फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट एनहांस एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक विलेज रोड। गवर्नमेंट ने रोड भी अच्छे खासे कंस्ट्रक्ट किए हैं, विलेज रोड भी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट, ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो। Equal opportunity are granted to the women according to the constitutional provision so that their honor and respect can be maintained। वुमन को भी इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि उनको भी लगे, उनको भी रिस्पेक्ट मिले, ऑनरेबल फील हो।
बिकॉज ऑफ गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पीपल फॉलो देयर ओन रिलीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होने की वजह से लोग अपने रिलीजन्स को फॉलो कर पाते हैं, अपनी लैंग्वेज बोल पाते हैं, अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर पाते हैं। डिस्क्रिमिनेशंस धीरे धीरे कम होने लगा था इंडिपेंडेंस के बाद। सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व फॉर द पीपल ऑफ द सर्टेन कास्ट इन द इलेक्शन फॉर द ग्राम पंचायत टू पार्लियामेंट। कुछ सीट्स रिजर्व की जाती है ST BCs के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसका मतलब ये हो गया ग्राम पंचायत और पार्लियामेंट में भी। सेम थिंग्स इज कंसिडर इन द मैटर ऑफ द जॉब के अंदर भी कुछ सीट्स रिजर्व की जाती है। हॉस्टल स्कॉलरशिप स्कीम्स ऑफ अ फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर स्टूडेंट्स आर इम्प्लीमेंट सो दैट all can get the opportunity for the further development in social, economic, culture और political field। अलग अलग फील्ड में पिछड़े वाले लोग, पुअर लोग भी आगे बढ़ पाए, इसके लिए उन्हें स्कॉलरशिप और स्कीम्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस जैसी स्कीम्स दी जाती है ताकि वो भी कहीं अपने आप को पीछे ना गिने और वो डेवलपमेंट में अपना योगदान दे पाए। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ देखते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड वुमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनल डेवलपमेंट में। बायोलॉजिकल डिफरेंस होने की वजह से सोशल और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में पहले से है। सो वी फाइंड अ डिफरेंस इन दैट डेवलपमेंट ऑल्सो। तो इसलिए उनके डेवलपमेंट में भी डिफरेंस देखा जाता है। टुडे मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन रिमेन एंगेज इन दैन कुकिंग हाउस होल्ड कोर्स एंड अपब्रिंगिंग चिल्ड्रंस। मोस्ट ऑफ द वुमेन को किचन में और बच्चों को बड़े करने के रूप में ही देखा जाता है। वुमेन डोंट हैव इंपॉर्टेंस टू टेक द डिसीजंस रिगार्डिंग फैमिली मैटर में उनको इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती है डिसीजंस लेने में। गर्ल्स आर डिप्राइव ऑफ द हेल्थ केयर। गर्ल्स को हेल्थ केयर, एजुकेशन और इकोनॉमिक राइट से दूर रखा जाता था। गर्ल्स आर नॉट गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन और स्पोर्ट में महिला को बढ़ चढ़कर प्रमोशन नहीं दिया जाता था, उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जाती थी। दे आर डिप्राइव ऑफ मूविंग फ्रीली एंड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। उनको फ्रीली मूव करना और इंडिपेंडेंटली सोचना उनकी भी पाबंदी होती थी। दे आर नॉट इवन ट्रीटेड इक्वली। गर्ल्स आर विक्टिम्स ऑफ अ चाइल्ड मैरिज। बचपन से उनकी शादी करवा देते थे। पर्दा सिस्टम थी जिसमें उनको पर्दे में घूंघट डाल के रहना पड़ता था। डाउरी सिस्टम मीन्स शादी करवाते टाइम उनको बहुत ज़्यादा दहेज देना पड़ता था। दूसरे एविल कस्टम्स भी प्रैक्टिस करते थे। इसकी वजह से लिटरेसी रेट वुमेन्स में बहुत कम पाया जाता था। बोथ ऑफ द बॉयज़ गिवन प्रेफरेंस सो गर्ल्स बिकम अ विक्टिम ऑफ फीमेल फर्टिसाइज। बॉयज़ के जन्म पे ज़्यादा जोर डाला जाता था और जो फीमेल के बर्थ पे रोक लगाई जाती थी, जिसकी वजह से फीमेल फर्टिसाइज मतलब बच्चा जब पेट में होता है फीमेल बच्चा तब उनको तभी से मार दिया जाता था। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस होने लगी थी। लेस नंबर ऑफ फीमेल इन द वेरियस फील्ड शो द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल क्लियरली। इसकी वजह से मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंस था, भेदभाव था, वो देखा जाने लगा था। विद इन द राइजिंग लेवल ऑफ द एजुकेशन दिस डिस्क्रिमिनेशन इज ग्रेजुअली डिसअपियरिंग। धीरे धीरे लोग अवेयर होने लगे हैं और मेल और फीमेल का कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा बहुत कम हुआ ही है। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।